चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होता है? इससे पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा था। साधारण ब्याज जो एक साल का जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, अगर एक साल में 10 रुपया लगता है तो 4 साल में 40 रुपया ही लगेगा साधारण ब्याज। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज लगता है। अगर मान लीजिए 100 पहले साल 10 रुपया, अगर मान लीजिए मूलधन आपका 100 रुपया है और आपका ब्याज 10 रुपया लगा तो ये कितना हो गया? 110। तो दूसरे साल अब 110 रुपया पे ब्याज लगेगा। अगर 10% ब्याज लगता है तो अब 110 का 10% ब्याज लगेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और पहले साल में जो पहला साल होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर जो होता है, उसमें CI और SI का जो मान होता है ये सेम होता है। क्या होता है? एक साल का CI और SI का मान बराबर होता है। लेकिन जैसे ही 2 साल की बात आती है, 2 साल की बात आएगी, वैसे ही साधारण ब्याज अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपना अलग रूप धारण कर लेगा। कहेगा भाई ब्याज पे भी ब्याज चाहिए। ठीक है, तो साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। अगर एक साल का ब्याज है तो नॉर्मल लगेगा, जितना CI का लगेगा उतना SI का लगेगा। लेकिन 2 साल में जो CI का है वो बढ़ जाता है। अब जितना ब्याज आपने पहला साल दिया, मान लीजिए आपने 10 रुपया ब्याज दिया, 100 का 10% दिया 110, तो अब 110 का 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, ठीक है। अगर तीसरा की बात किया जाए तो जितना यहाँ अमाउंट मिलेगा अब उस पे 10 पे, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज पे ब्याज लगना, यानी कि आपका जो ब्याज है उस पे भी ब्याज लगेगा, वही चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ फॉर्मूला है, उसको हम देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? चक्रवृद्धि मिश्रण जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? देखिए ये हमारा क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T। यानी कि हम सभी जानते हैं कि P4 क्या होता है? प्रिंसिपल। ये हमने SI में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। R बराबर क्या होता है? रेट। P बराबर क्या होता है? टाइम। और A बराबर क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अमाउंट जो चक्रवृद्धि मिश्रण है। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट है, ये P है, ये रेट है। तो अगर अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्रण हमको निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ये तो फॉर्मूला की बात होगी। ठीक है, अगर हमसे CI की बात की जाए तो CI क्या होता है? CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जितना अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दीजिएगा वही आपका CI है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 100 रुपया है, मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपया है और CI जो है ये प्रिंसिपल 100 रुपया है और अमाउंट 110 रुपया है। अगर हमसे बोला जाए कि CI क्या होगा तो इन दोनों का जो अंतर होगा ना, जैसे 110 माइनस 100, यानी कि CI 10 रुपया होगा। बात को समझिएगा, बहुत बेसिक चीज है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वही CI होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल और अमाउंट के अंतर को हम CI कहते हैं। तो CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T माइनस P। इसे हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से P को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? अगर P हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T माइनस 1। यानी कि अगर CI आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के भी आप निकाल सकते हैं। ये तो फॉर्मूला की बात हो गई, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमको ये फॉर्मूला यूज ना करना पड़े। हम बिल्कुल ट्रिक से कैसे करेंगे, तो आइए शुरू कर। चलिए एक हम CI का चार्ट देख लेते हैं। CI का एक चार्ट हम बना देते हैं। देखिए ये CI का चार्ट है। ठीक है, मान लीजिए रेट हो
टाइम हो तो सी आई क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपको रेट 5% दे दिया जाए, ठीक है, और 2 बरस की जब बात की जाए, ये 2 ईयर्स की जब बात की जाए तब की बात है। जब 5% रेट हो, टाइम आपका 2 बरस हो, तो डायरेक्ट सी आई का जो परसेंट होगा इससे गुना कीजिए, 5 दूनी 10, दशमलव दीजिए और इस 5 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, 5 का स्क्वायर करके 2 डिजिट पे दशमलव लगा के लिख देना है। ये क्या हो जाएगा 10.25%। बात को समझिएगा, इस 5 का स्क्वायर करके 2 डिजिट पे दशमलव को लगा देना है, ठीक है। अब मान लीजिए 6% रेट हो, 2 साल की बात की जाए तो क्या होगा, 6 गुना 12 दशमलव, और इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36। यानी कि डायरेक्ट आप सी आई निकाल सकते हैं 12.36% पर, अगर प्रिंसिपल और सारा चीज़ दिया रहा तो, ठीक है। अगर हम 8% की रेट दिया हो और 2 साल की बात की जाए तो ये तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 अठाई 64, यानी कि 16.64%। अगर आपसे 10% दिया रहे, 10% अगर आपको दिया रहे तो ये क्या कीजिएगा, अगर 2 साल हो तो 10 दूना 20 दशमलव, जब 10 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन आपको 2 डिजिट पे देना है, 2 अंक को देख के उसके बाद दशमलव लगाना है। तो 2 अंक के बाद जब दशमलव लगाइएगा ना तो ये एक जो है इसमें 20 में आके जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 25% की अगर हम बात करें, 25% रेट दिया है, टाइम 2 साल है, तो ये तो हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा, और इस 25 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 625। लेकिन आपको 2 स्थान पे देना है, तो 2 स्थान पे जब दीजिएगा तो यहाँ 25 को दीजिएगा, और ये जो 6 है ये आके कहाँ जुड़ जाएगा 50 में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 56.25 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 2 साल की बात की जाए तो डायरेक्ट सी आई इतना परसेंट आप निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या, मान लीजिए अगर हमें प्रिंसिपल दिया रहा है कि 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट हमें दे दिया जाए कि 10% रेट है, रेट 10% दे दिया जाए, और टाइम हमारे पास दिया जाए 2 साल का टाइम दिया जाए, टाइम 2 साल का दिया जाए, तो हमारा अमाउंट क्या होगा, और सी आई की बात की जाए तो सी आई क्या होगा, ठीक है। चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, उसके हिसाब से करेंगे, और दूसरा हम फॉर्मूला बेस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर n या t। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 100 रुपया दिया है, तो 100 प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस रेट हमारे पास कितना दिया है 10%, तो 10 बट्टा 100, ये कितना है टाइम 2 वर्ष है। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 एकम 10 एक 11 बट्टा 10 का होल स्क्वायर, यानी इसे हम लिख सकते हैं 100 गुना 11 बट्टा 10 गुना 11 बट्टा 10। अब ये 100 से 100 कट जाएगा तो अमाउंट कितना आ गया 121 अमाउंट आ गया। जब हमारे पास अमाउंट 121 रुपया आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपया है, तो सी आई क्या होता है, सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 121 माइनस प्रिंसिपल कितना है 100, यानी कि इस पे सी आई कितना मिला 21 रुपया मिला। बात समझे, यानी कि इस पे सी आई कितना मिला तो 21 रुपया मिला, ठीक है। बात समझिए। अब देखिए इसे हम रेट हमारे पास क्या दिया है 10% दिया है, और जब हमसे सी आई पूछे ना तो हम सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड जो होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, यानी कि 10 प्लस 10 गुना 10 बट्टा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 है 21, यानी कि इसका 21% जो होगा, तो 100 का 21% कितना होता है 21%, 21 रुपया होता है, यानी कि सी आई आपका 21 रुपया आएगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे
हमें इतना नहीं करके डायरेक्ट हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए 10% का मतलब क्या होता है। 10% की अगर बात की जाए तो इस 10% को हम कैसे लिख सकते हैं। 10% का मतलब होता है कि 10/100। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, 10। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाले को हम प्रिंसिपल मानते हैं, ऊपर वाले को इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालें। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यानी कि 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो इसका अमाउंट एक इंटरेस्ट जोड़ के कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। ये प्रक्रिया कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो ये प्रक्रिया को हम 2 बार लिखेंगे, 10 से 11। अब इनका गुना करेंगे, 10 10 100, 11 गुना है 121, यानी कि 100 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 121 रुपये अमाउंट हो गया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है कि प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो ये प्रिंसिपल 100 रुपया है तो अमाउंट 121 हो गया। और हमने क्या कहा था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर को हम सीआई कहते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट के अंतर को हम क्या कहते हैं, सीआई कहते हैं। तो 121 और 100 में कितना का डिफरेंट है, तो 21 रुपया का डिफरेंस है। तो सीआई हमारा कितना हो जाएगा, तो सीआई हमारा 21 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम मेरे पास अमाउंट दे दिया जाए कि अमाउंट 2160 रुपया है, ठीक है। रेट हमारे पास दे दिया जाए कि 20% रेट है और टाइम हमसे बोला जाए कि 2 साल का 2 इयर्स का टाइम है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या होगा और सीआई क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। यही पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या होगा और सीआई क्या होगा, और हमें क्या दिया रहा है, अमाउंट दिया रहा है। हमने क्या कहा है, सबसे पहले रेट को पकड़िए। रेट कितना है, 20%। 20% का मतलब है कि 20/100 यानी कि 1/5। और नीचे वाले को क्या मानिए, नीचे वाले को प्रिंसिपल और ऊपर वाले को इंटरेस्ट। तो 20% के रेट पे 2 साल की बात की गई है। यानी कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम रेशियो देखें तो प्रिंसिपल 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। ये प्रक्रिया 2 साल के लिए है तो इसे हम 2 बार करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 50 25 छक्का 36, ठीक है। लेकिन हमारे पास अमाउंट 36 आ रहा है और ये 36 किसके बराबर अमाउंट दिया है, तो 216 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, 2160 के बराबर दिया है। तो अब देखेंगे कि 36 का ये कितना गुना है, तो 36 का ये कितना गुना है, तो 36 के 6 हाथ में 3 36 यानी कि 60 गुना है। यानी कि जब अमाउंट इसका 60 गुना है तो प्रिंसिपल भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा। तो 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। अब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 1500, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 1500। अमाउंट हम जानते हैं कि अमाउंट 2160 रुपया है। अब हमसे पूछा गया है सीआई, तो सीआई क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वही सीआई होता है। तो यानी 2160 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660, यानी कि सीआई हमारा कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। देखिए आप इस मेथड से कितना इजीली निकाल पाएंगे। बहुत आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इस पैटर्न को, परसेंटेज का वैल्यू को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। आइए कुछ और भी प्रश्न कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर हमको प्रिंसिपल दे दिया जाए कि प्रिंसिपल 640 रुपया है, रेट आपका 12.5% है, ठीक है। टाइम हमारा 2 साल ही हो, तो हमारे पास अमाउंट क्या होगा और सीआई क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर प्रिंसिपल हमारे पास 640 दिया है, रेट 12.5% दिया रहा है, टाइम हमारे पास 2 साल की बात कर रही है। सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, तो रेट को पकड़ेंगे कि भाई तू इधर आ। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12 से 25/2%। और परसेंट को हटाने के लिए 25/2 को 1/100 से, तो 25 चौके 100 यानी कि 1/8। जब 1/8 हमारा
तो नीचे वाले को प्रिंसिपल लेते हैं, ऊपर वाले को इंटरेस्ट लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ से हमारा क्रिएट होगा। यानी कि प्रिंसिपल 8 रुपया था, अब कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। ये प्रक्रिया 2 साल तक है, तो ये हो जाएगा 8 से 9। अब ये हो जाएगा 8 × 64 और 99 81, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया है, 640। यानी कि इस 64 को 10 गुना करके दिया है 640, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, तो 810 रुपया हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल 640 हो गया, तो अमाउंट हमारा 810 हो गया। अमाउंट हमारा 810 हो गया और प्रिंसिपल यहाँ पे 640 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है CI, तो CI क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वही CI होता है। तो इन दोनों को घटा देंगे, 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, यानी कि 170 रुपया जो होगा वो इसका CI होगा और अमाउंट होगा 810 रुपया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1352 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4%, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 इयर्स और हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 1352 रुपया। हमसे क्या पूछा है, इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। हम क्या करेंगे, बिल्कुल हम आसानी से कहेंगे रेट को, भाई तू रेट इधर आ 4%। 4% का मतलब हो जाएगा 4/100, यानी कि 1/25। नीचे वाले को प्रिंसिपल लेते हैं और इसमें अमाउंट एक जोड़ के काम चला लेते हैं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हमारा 25 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये प्रक्रिया 2 साल तक, 2 साल की बात की गई है, तो ये इस प्रक्रिया को हम 2 बार करेंगे, 25 से 26। अब इसका गुना करेंगे, 25 25 हाँ, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। अब देखिए यही तो अमाउंट हमको दिया है। अब 676 को किसके बराबर दिया है, 1352 के बराबर दिया है, यानी कि ये इसका 2 गुना होगा। 676 का 2 गुना अमाउंट है तो 1352 होगा। तो प्रिंसिपल पूछा है तो बस इसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि 1250 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया, 1250। अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछता कि CI कितना होगा, CI का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा CI का वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर इस प्रश्न में अगर CI पूछता तो CI का वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा 1250 है, तो ऑप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12,000 रुपया का 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ 12,000 रुपया। रेट की बात की जाए तो रेट दिया हुआ 20% और समय टाइम दिया हुआ है 1.5 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष और 6 महीने, ठीक है, 1.5 वर्ष। तो सबसे पहले 20% को 1 वर्ष के लिए उठाएंगे। देखिए जब भी 1.5, 2.5, 3.5 की बात की जाए तो सबसे पहले हम उठाएंगे 20% को 1 वर्ष के लिए उठाएंगे। तो 20% का मतलब होता है कि 20/100, यानी कि 1/5। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट क्या आ जाएगा, 5 से 6 आ जाएगा। फिर 1/2 वर्ष के लिए रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट हमारा आधा हो जाएगा, यानी 20% का आधा कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% की बात की जाए तो 10/100, यानी कि 1/10। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 से 11। 10 से क्या आ जाएगा, 11। अब इन दोनों का गुना करेंगे, 15 50 और 11 6 66। अब प्रिंसिपल हमारे पास 50 का वैल्यू 12,000 रुपया दिया है। इसका मतलब है कि 24 5 120, 24 5 120, यानी कि ये 240 गुना है। इसका मतलब है 66 का 240 गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। जब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो अंतर होता है वही CI होता है। तो 66 को 24 से गुना करेंगे
तो सबसे पहले क्या हो, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, और 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, यानी कि 4 4 4 8, 4 1 5, यानी कि 15,840 हो जाएगा। ठीक है, जब अमाउंट हमारा 15,840 हो गया और प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, तो सी आई क्या होता है, सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 15,840, माइनस कर देंगे 12,000, यानी कि ये हो जाएगा 3,840 हमारा सी आई आ जाएगा। तो सी आई आप निकाल सकते हैं 3,840। तो इस तरीके से कीजिए। हाफ की बात की जाए तो रेट को हाफ कीजिए और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिए और आप इजीली इस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो वह धन कितना होगा। देखिए इस तरह का जब प्रश्न आपको दे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहा है, टाइम जब 2 वर्ष की बात की जाए, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये एनटीपीसी में इस तरह का प्रश्न दबा के हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन देखने को मिला है। बहुत सारे शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है, तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि टीसीएस इस तरह का प्रश्न आने वाले दिनों में ग्रुप डी में भी पूछ सकता है। तो देखिए जब 2 साल की बात की जाए, फॉर 2 ईयर्स, जब 2 साल की जब बात हो ना, तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा 2 साल पे। सी आई माइनस एस आई का अंतर जो होता है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए हमसे क्या पूछा है, सी आई और एस आई का जो अंतर दिया है वो 35 रुपया दिया है, रेट हमारे पास 5% दिया है, टाइम हमारे पास 2 साल दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला हम सिर्फ 2 साल के लिए ही लागू होता है। जब 3 साल का पूछे तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ये सिर्फ 2 साल में लगेगा। सी आई और एस आई का अंतर बराबर प्रिंसिपल गुने रेट का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल पे लगेगा। तो चलिए अब हम लगाते हैं। सी आई और एस आई का अंतर कितना दिया है, 35 रुपया, तो 35 लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमसे पूछा है तो प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो इसको यू का तुम छोड़ देंगे। आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और बट्टे में 100 का स्क्वायर। अब ये 35 का हमारा 35, पी का पी, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 गुना 100। ठीक है, अब ये 25 से इस 100 को हमने काट दिया 4 बार में। ठीक है, अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो ये 4 100 35 जाके गुना हो जाएगा, 4 गुने 35 गुने 100। ये देखिए 35 दूना 70 होता है, 70 दूना 140 होता है, यानी कि 140 गुना 100 यानी कि 14,000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 14,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इजी चीज़ है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहा कि सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर, तो जब भी क्वेश्चन दिया रहता है ये 3 वैल्यू आप दो वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, या तो पी का वैल्यू दिया रहेगा या तो आर का वैल्यू दिया रहेगा। कभी आपसे आर भी पूछ सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ आपसे आर पूछ ले, पी का वैल्यू दिया रहे, तो आप यहाँ से आर भी निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ भी ध्यान देंगे, यहाँ कभी प्रिंसिपल पूछता है, कभी रेट पूछता है, कभी सी आई और एस आई पूछ लेगा, तो आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, तब आपसे सी आई और एस आई पूछेगा। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछना है तो सी आई माइनस एस आई का वैल्यू दिया रहेगा और आर का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। अगर सी आई और एस आई का अंतर दिया रहा है और प्रिंसिपल दिया रहा है तो आपसे रेट पूछेगा। तो आप इजीली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, इसको रिम कर लेंगे, यानी कि इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इस पे सारा क्वेश्चन आपका, इस टाइप का प्रश्न आपका सारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।